Assalamu alaikum, this is Jahanzeb Razak Minani and we welcome you here on E-Academy. आज बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट एंटीसिपेटेड कैबिनेट मीटिंग्स ऑफ 2021। हम ये अगर कहेंगे तो गलत नहीं होगा क्योंकि तकरीबन 4 लाख उम्मीदवार थे जिन्होंने JEST और PST के लिए अप्लाई किया था और उन्होंने टेस्ट दिए थे। अब वो अपने रिज़ल्ट्स के लिए रिज़ल्ट तो उनके आ गए थे, अब वो इंतज़ार कर रहे थे कि जो हम अब अगला स्टेप होगा गवर्नमेंट का, अब जो उनकी अगली पॉलिसी होगी वो क्या होगी। जब सखर IBA की टेस्टिंग बॉडी ने ये टेस्ट से कंडक्ट की थी और ख़त्म हो चुकी थी सितंबर के माह में, सितंबर के एंड तक, तो बहुत से कैंडिडेट्स मतलब मायूस हो गए थे नताइज से, क्योंकि एक तो टेस्ट बहुत ही टफ था एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस टेस्ट, और उसके अलावा जो टेस्ट टफ होने के साथ साथ जो उनकी जो एक पॉलिसी थी वो थी 45% इन ईच सब्जेक्ट और 55% ओवरऑल। उस पॉलिसी के तहत जो पास उम्मीदवार थे तकरीबन वो सिर्फ हो रहे थे 1300। हमारे पास लिस्ट मौसूल हुई है, अगर उसके हिसाब से हम आपको बताएं कि कितने उम्मीदवार पास हुए थे, वो सिर्फ 1385 उम्मीदवार पास हुए थे, जबकि आसामियों की तादाद कितनी थी? टोटल आसामियों की तादाद थी 14,039। JEST की आसामियों की बहुत ही मतलब लोवेस्ट, वन ऑफ द लोवेस्ट पासिंग रेशियोज इन द टेस्टिंग सर्विसेज हिस्ट्री, जो हमारा अकॉर्डिंग टू द नंबर 0.78%, 1% से भी कम था पासिंग रेशियो। इन नताइज से ना सिर्फ उम्मीदवार हमारे जो यूथ थे, हमारे जो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स थे, जो हमारे ग्रेजुएट्स से कॉलेज साइड से भी थे, उनमें बहुत ही मायूसी की लहर छा गई थी। और उसके अलावा उनमें जो कॉम्पिटेंसी, उनकी एबिलिटीज़ हैं, उन पर भी बहुत सवालात हुए थे, उन पर तनकीद की गई थी। और उसके अलावा हमारे सिंध प्रोविंस की जो है उनकी तालीमी स्टैंडर्ड्स पर भी बहुत ही सवालात पैदा हो गए थे। उसके बाद कुछ तजावीज़ पेश आ रही थी, बहुत मुजाहरे हुए, सब मुतालबे अपने कर रहे थे। नौजवानों का मुतालबा ये था कि 40 पर पास करें और 45% वाली पॉलिसी ख़त्म करें ताकि सबको रोज़गार मिल सके, सब अपनी मेरिट लिस्ट में आ सकें। और ऐसी पॉलिसी जो जिसका सेंस ही नहीं निकला 45% पॉलिसी, उसको कम करें और ताकि सबसे ज़्यादा उम्मीदवार पास हों और अपने ऐसे सिंध एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट में एज अ टीचर वो काम कर सकते हैं और रोज़गार के साथ साथ अपने नेशन बिल्डिंग में भी एक अहम किरदार अदा करें। आज जो 20 अक्टूबर को इजलास हुआ था उसमें कुछ तजवीज़ें दी गई और उन तजवीज़ों को मंजूर कर दिया गया है वज़ीर आला मुराद अली शाह की जानिब से। उन तजवीज़ों पर आज गौर करते हैं कि वो आज की जो तजवीज़ें थी वो कौन सी थी। सबसे पहले तो जो तजवीज़ दी गई थी वो ये है कि ओवरऑल जो 45% दी हर एक सब्जेक्ट में, वो पॉलिसी ख़त्म कर दी गई। और उसके अलावा जो दूसरी तजवीज़ ये थी कि जो पासिंग रेशो है, पासिंग क्राइटेरिया है, वो 55% पर ही रखा जाए। और जो 50% आपका पासिंग रेशो है ओवरऑल, वो सिर्फ माइनॉरिटीज़ और हमारे जो फीमेल्स हैं उनके लिए रखा जाए। जिन्होंने भी 50% हमारी वोमेन ने, जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, उनके लिए रखी गई है 50% पासिंग पॉलिसी। और उसके बाद दूसरी तजावीज़ ये दी गई थी, जो हार्ड एरिया पहले सुनने में आया था कि 40 पर पास करने के, फिर आया कि 30 पर पास करने के, मतलब ये सुनने में आया था। तो असल जो आज की तजावीज़ दी कैबिनेट मीट वो ये थी कि 33%, मतलब कि 33% पर जो हमारे हार्ड एरियाज़ में हैं उनको पास कर दिया जाए। उसके अलावा दूसरे हमारे जो खुसूसी अफराद हैं उनके लिए जब यही पॉलिसी लागू होती है कि वो भी जिन्होंने भी, हमारे खुसूसी अफराद हैं जिन्होंने भी अपने टेस्ट में तकरीबन 33 ऑब्टेन की है मार्क्स आउट ऑफ 100, वो भी अहल होंगे PhD और JST होने के। ये थी आज की पॉलिसी जो कि कैबिनेट की तरफ से भी मंजूर कर दी गई है। सबसे पहले तो पासिंग क्राइटेरिया 55 पर ये उनके मर्द हजरात के लिए। उसके अलावा जो फीमेल की कोटा है, फीमेल की जो सीट्स हैं, फीमेल की जो पासिंग क्राइटेरिया है वो हमारी हो गई है 50% पर। माइनॉरिटीज़ के लिए भी 50% पासिंग क्राइटेरिया रखा गया है। और जो हार्ड एरियाज़ के अफराद थे उनके लिए जो पासिंग क्राइटेरिया रखी गई है वो रखी गई थी 33%। उसके अलावा हमारे खुसूसी अफराद जो हैं उनके लिए भी 33%। ये सब थी हमारी आज की पॉलिसी के बाद आज के कैबिनेट मीटिंग में जो मंजूरी दी गई पॉलिसी की। अगर हम आज बात करें एदाद व शुमार का, तो ये था कि सबसे पहले हम बात करें कि कितनी पास हुए थे, वो हमने आपको सबसे पहले आपको बता दिया कि सिर्फ 1385 पास हुए थे उम्मीदवार
जो हमारे पास हुए थे उम्मीदवार 1,64,319 में से। अब ये जो पॉलिसी 55% ये रखी गई है, उस पॉलिसी के हिसाब से जो हमारे सिंध एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट वाले इदारे हमें बता रहे हैं इदाद शुमार, वो ये है कि 14,662 उम्मीदवार जो हमारे हैं वो JST हो जाएंगे भर्ती, और उसके बाद जो हमारे हैं 28,179 जो हमारे उम्मीदवार हैं वो PST मुंतखब हो जाएंगे इस पॉलिसी की तरफ से, जो कि नई पॉलिसी आज कैबिनेट की तरफ से मंजूर की गई थी। अगर हम बात करें 33% पासिंग मार्क्स की, तो उसके हिसाब से जो हमारे खुसूसी अफराद हैं वो 618 हमारे JST हो रहे हैं, और 911 अफराद हमारे खुसूसी अफराद PST के लिए मुंतखब हो जाएंगे। 875 JST हो जाएंगे मुंतखब, और 1699 PST मुंतखब हो जाएंगे। और उसके बाद हमें ये पहले ही गवर्नमेंट की तरफ से ये इशू किया गया था कि PST की जो अपॉइंटमेंट्स होंगी वो यूनियन काउंसिल मतलब UC की बुनियाद पर होंगी, और JST तालिका बेसिस पर। और उसके अलावा एक बड़ी खबर यह है कि पहले जो हमें बताया गया था कि 14,039 उम्मीदवारों को JST भर्ती किया जाएगा, अब ये है कि हमारी जो पॉलिसी हो गई है 55% वाली और 45% वाली जो पॉलिसी ख़त्म हो गई है, उसके हिसाब से 17,000 तक अब जो हमारे JST असातिज़ा हैं वो भर्ती किए जाएंगे। काबीना में ये तजवीज़ पेश की गई और हमें ये तजवीज़ मंजूर कर दी गई। उम्मीद करते हैं कि आज की जो पॉलिसी मंजूर की गई है JST और PST के हवाले से सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपको खुशखबरी यकीनन मिली होगी। और खुशखबरी उनको तो बिल्कुल उनको मुबारक हो जो आप हार्ड एरियाज़ वाले हैं, आप जिनकी 33 से अबव हैं या सिर्फ एग्जैक्टली 33% हैं, आपको भी मुबारकबाद हो। और जो भी हमारे नौजवान अब PST और JST हो गए हैं, अब उनकी डिस्ट्रिक्ट वाइज उनकी लिस्ट पे जल्द अपलोड की जाएंगी, उनको मुबारकबाद हम पेश करते हैं। और उसके बाद सरदार शाह की जानिब से ये भी कहा गया था कि तकरीबन दिसंबर जनवरी तक एक दोबारा टेस्ट लिया जाएगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो दूसरी सीट्स हमारी रह जाती हैं तो दोबारा टेस्ट लिया जाए और जल्द अज जल्द दूसरी भर्तियाँ की जाएँ, ताकि नौजवान अपने रोज़गार से लग सकें और हमारे नेशनल बिल्डिंग में एक अहम किरदार अदा करें। थैंक यू।